नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका पीछे का जो है वो भी रिवाइज हो सके और आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 129 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। 129 क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाय। तो बोलते हैं इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स। ये किताब लिखी गई है डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा। डब्ल्यू.जी. आर्चर ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो बहुत टाइम हो गया है, हमने किताबें जो हैं वो रिवाइज नहीं की हैं। ऐसा ना हो कहीं टफ क्वेश्चन के चक्कर में आसान क्वेश्चन ही जो है वो भूलने लग जाए। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में दिया गया है एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने किताब लिखी थी अबाउट ऑफ गॉड किताब। अबाउट ऑफ गॉड किताब किसने लिखी थी? एंड्रयू विल्सन ने। ऑप्शन में बी एन दत्तार दिया गया है। बी एन दत्तार के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? इन्होंने किताब लिखी थी हिमालयन पिलग्रिमेज। तो ये हिमालयन पिलग्रिमेज इनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन में जे.सी. फ्रैंक दिया गया है। जे.सी. फ्रैंक ने किताब लिखी थी हिमालयन सर्किट। तो हिमालयन सर्किट किताब जे.सी. फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर और इनकी किताबें पहले याद रखिए। एक हिमालयन आर्ट किताब, अबाउट ऑफ गॉड किताब, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स, और जो एक और किताब हमने डिस्कस की वो थी हिमालयन पिलग्रिमेज। तो इनके अलावा एक किताब पूछी जाती है एग्जाम में, वो कौन सी है? वो है हिमाचल पॉलियंड्री किताब। तो हिमाचल पॉलियंड्री किताब डी.एन. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। किन्नर देश किताब ये लिखी गई है राहुल सांकृत्यान के द्वारा। कांगड़ा पेंटिंग किताब ये एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। धरती है बलिदान की शांता कुमार ने लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे शांता कुमार ने लिखी है। लाजो किताब शांता कुमार ने लिखी है। कंट्री लाइफ किताब ये नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिब्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिब्रा परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये परियोजना स्थित है चंबा जिले में। ऑप्शन डी सही आंसर है, चंबा जिले में स्थित है। अब देखो हिब्रा परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? सबसे पहले बताना होना चाहिए। तो ये 260 मेगावाट की परियोजना है, 260 मेगावाट की ये परियोजना है। दूसरा याद होना चाहिए कौन से रिवर बेसिन पर बनी है? तो रावी रिवर बेसिन पर जो है ये बनी है। चंबा में आपको पता है रावी नदी जो है वो बहती है, तो रावी नदी बेसिन पर ही ये बनी है। अच्छा, चंबा की और कौन सी परियोजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं? तो चंबा की एक परियोजना आपसे पूछी जा सकती है कुठेर परियोजना। कुठेर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये चंबा में स्थित है। 260 मेगावाट की ही ये भी परियोजना है और ये भी रावी नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। और कौन सी परियोजना पूछी जा सकती है चंबा की, या फिर पूछी गई है? चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना, चमेरा 3 परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम में। ये तीनों परियोजनाएं रावी नदी बेसिन पर बनी हुई हैं और इन तीनों परियोजनाओं की कैपेसिटी कितनी है? चमेरा 1 परियोजना की कैपेसिटी 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 परियोजना की कैपेसिटी 300 मेगावाट है और चमेरा 3 परियोजना की कैपेसिटी 231 मेगावाट है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो बोलते हैं कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी टनल जो है वो कौन सी है? तो ये है बड़ोग टनल। ऑप्शन सी सही आंसर। कई बार पूछा जाता है ये बड़ोग टनल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। कई बार पूछ लिया जाता है ये टनल कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये टनल जो है 1143 मीटर लॉन्ग है। 1143 मीटर लॉन्ग जो है ये टनल है बड़ोग टनल। और आपने क्या ध्यान रखना है कि कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी ये 1903 में इनॉग्रेट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो आपने ध्यान रखना है कि पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन जो है वो सबसे लंबी है। ये 113 किलोमीटर लंबी है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है ये 96 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना? 96 किलोमीटर। और इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये भी आपने साथ में जोड़ लेना है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने वो सारे के सारे जो हैं वो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पिछले कल हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सूरत और उदयगिरी जो है वो हाल फिलहाल में डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए गए। तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है? ये वॉर शिप्स हैं सूरत और उदयगिरी, वॉर शिप्स। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉर शिप है और ये मेड इन इंडिया है, दोनों की दोनों ही। साथ में ये भी जोड़ लीजिएगा कि ये मेड इन इंडिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं आईईसी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं आईईसी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर
स्थित है। तो अगर हम बात करेंगे IEC यूनिवर्सिटी की, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के कालू झंडा में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, कालू झंडा में स्थित है IEC यूनिवर्सिटी। आपने क्या ध्यान रखना है कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हिमाचल की। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बाथू। बाथू में कौन सी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की? आपको पता होना चाहिए कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बाथू में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है बद्दी दिया गया। तो बद्दी में कौन सी यूनिवर्सिटी है? बद्दी में एक तो बद्दी यूनिवर्सिटी है स्थित है, एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बद्दी यूनिवर्सिटी, तो ये बद्दी में ही स्थित है। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है बड़ू साहिब। तो बड़ू साहिब में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ू साहिब में इटरनल यूनिवर्सिटी स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। एग्जाम में जेपी यूनिवर्सिटी पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? वाकना घाट में स्थित है। एग्जाम में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? तो रामकरण सिंह, डॉक्टर रामकरण सिंह का नाम भी याद रखना है। एग्जाम में अभी ये भी पूछा गया था कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1985 में की गई थी। ये यूनिवर्सिटी सोलन के नौणी में स्थित है। और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में स्थित है, उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये सारे याद रखने हैं आपने कि कब कब स्थापना की गई थी और कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। 133 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन भी देखने को मिलता है, परंतु अभी हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जब डिस्कस करेंगे ना, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं जुबरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो जुबरहट्टी एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सोलन के साथ बॉर्डर जरूर लगता होगा, परंतु ये एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। 133 का ऑप्शन ए। अभी और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट आपने ध्यान रखना है कांगड़ा में स्थित है। भुंतर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। जुब्बरहाटी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो HRTC की स्थापना कब की गई थी? HRTC की स्थापना 1974 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1974 में और किस किस चीज़ की स्थापना की गई थी और HRTC की स्थापना 1974 में कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1974 को HRTC की स्थापना की गई। और HRTC के अलावा 1974 में हिप्पा की स्थापना की गई थी। हिप्पा का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ पर स्थित है? ये फेयरलॉन्स शिमला में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो फेयरलॉन्स शिमला में ये स्थित है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना भी 1971 में ही की गई थी। तो वो भी आपने साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 135 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं लास्ट रूलर ऑफ भगाट प्रिंसली स्टेट वॉज। तो भगाट प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक कौन थे? तो भगाट रियासत राजसी राज्य जो थी इसके अंतिम शासक थे राजा दुर्गा सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर लास्ट आपको पता चल गई तो आपको पहले भी पता होना चाहिए। तो पहले राजा कौन थे इसके जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? बसंत पॉल जो था वो पहले शासक थे। कब की गई थी? 1550 के आसपास। और आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि यहाँ के एक राणा हुआ करते थे जिनका नाम था राणा महेंद्र सिंह। इनकी मृत्यु हो गई 1839 में। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि ये सोलन के अंतर्गत आती है। और भगाट में एक दरबार लगा था 26 जनवरी 1948 में, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो किया गया था। यहाँ पर लगा था ये भगाट में, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता राजा दुर्गा सिंह ने की थी, जो अंतिम शासक थे भगाट के, वो भी साथ में ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले जान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 126 बोलते हैं हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर। तो बोलते हैं देहरा गोपीपुर से किसे पहाड़ी गांधी कहा जाता था, या फिर कौन कहलाता था पहाड़ी गांधी? पहाड़ी गांधी आपको पता है बाबा कांसी राम को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर पूछा जाए ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा गोपीपुर डाडासीबा से जो है वो संबंध रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1882 में इनका जन्म हुआ था। इनको ये पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? अब इनको ये पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1943 में इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये भी आप साथ में जोड़ लीजिए।
ये बाबा कांसीराम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी बुलबुल किसको कहा जाता था तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पहाड़ी बुलबुल भी इन्हीं को कहा जाता था। इन्होंने जो था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी उसके बाद इन्होंने ये कसम खाई थी कि ये काले कपड़े ही जो है वो धारण करेंगे आज़ादी मिलने तक। ये भी इन्होंने कसम खाई थी, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 127 में बोलते हैं डोडरा कवार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डोडरा कवार रीजन हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आता है? बहुत बार हमने पढ़ा है कि डोडरा कवार रीजन शिमला जिले में आता है। ऑप्शन ए शिमला तो आपने ध्यान रखना ही है, साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि शिमला में और कौन कौन से इस तरह के क्षेत्र आते हैं। तो नेरवा क्षेत्र कहाँ पर आता है? नेरवा क्षेत्र जो है वो शिमला जिले में आता है। कोटखाई क्षेत्र तो आपको पता है शिमला में ही आता है। एक टिक्कर क्षेत्र है, टिक्कर क्षेत्र जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। ननखरी क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो ननखरी क्षेत्र जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। सुन्नी क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है और जुंगा क्षेत्र भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। एक आता है थुनाग क्षेत्र, थुनाग क्षेत्र कहाँ पर आता है? ये आता है मंडी में। बाली चौकी क्षेत्र कहाँ पर आता है? ये आता है मंडी में। यह आपने ध्यान रखना है। ये तहसील्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये तहसील्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लड़भरोल जो है वो कहाँ पर आता है क्षेत्र? लड़भरोल क्षेत्र भी मंडी में ही जो है वो आता है। और अगर आपसे पूछा जाए बंजार बहुत बार पूछा गया है, बंजार आता है कुल्लू में। और नगर पूछा गया है, वो तो कुल्लू में ही आता है, बताया आपको। हमीरपुर का बड़सर पूछा गया है, हमीरपुर का बिजड़ीन पूछा गया है, हमीरपुर का नदौन पूछा गया है। तो ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखिए। और झंडूता कहाँ पर आता है? झंडूता आता है बिलासपुर जिले में। और मुल्तान कहाँ की तहसील है? तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तहसील है। ये भी आपने साथ में ध्यान रखना है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तहसील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन बोलते हैं हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन ज्वालामुखी टेम्पल। तो बोलते हैं ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था? ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ से आप जानिए कि जो बुंजा शक्तिपीठ आते हैं पूरे देश भर में, यहाँ पर माँ ज्वाला मंदिर का भी जो है वो विशेष महत्व माना जाता है। और शिव पुराण में भी जो है इस शक्तिपीठ का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। कहते हैं कि जिस दौरान अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था तो अकबर ने जो था वो माँ ज्वाला की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए अकबर ने जो यहाँ पर जोत जलती है उसके ऊपर एक नहर जो था वो डलवा दी, उस नहर का निर्माण करवा दिया। परंतु चमत्कार ये था कि ये जोत बुझी नहीं, ये ज्योति जो था वो जलती रही। फिर अकबर का घमंड तो टूट गया। अब घमंड जब अकबर का टूट गया तो अकबर माता के दरबार में जो था सोने का छत्र जो था वो चढ़ाने के लिए आया। सोने का छत्र चढ़ाने के लिए यहाँ पर आया था, परंतु माता ने इसको भी अस्वीकार कर दिया था और इसे खंडित कर दिया था, अर्थात इसे लोहे का जो था वो बना दिया था सोने से। और ये छत्र आज भी यहाँ पर मौजूद है, इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर की किताबें जो था वो इनको संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट कराने का जो था वो आदेश दिया था, पर्शियन में ट्रांसलेट कराने का आदेश दिया गया था। और ये किताबें किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई थी? तो ये ट्रांसलेट की गई थी अजाजुद्दीन खलीद खली के द्वारा। खलीद खनी का नाम आपने ध्यान रखना है कि इसने जो था वो इन किताबों को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। और फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में जो था वो नगरकोट किले को बेसीज किया था। कब? 1365 में। और उसी दौरान जो था वो इसने ये कांगड़ा की किताबों को भी जो था यहाँ से लूटा था, या फिर कांगड़ा ज्वालामुखी की इन किताबों को यहाँ से उठाकर ले गया था। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप एक करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं कि व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये वॉरशिप्स हैं, आपने ध्यान रखना है वॉरशिप्स हैं। एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है वॉरशिप्स हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट कीजिए इसको बिल्कुल सही। पिछले कल मैंने कुछ और बता दिया था शायद, तो आज वॉरशिप्स सही कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी मैंने कल बता दिया था आपको कि सही आंसर क्या है, आज भी देख लीजिए वॉरशिप्स इसका सही आंसर है। अभी थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन पहले रिवाइज कर लीजिए। 141 से 145 तक आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं। 141 में बोलते हैं बाई एयर यू डैश ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाय माई कार। तो 141 में होगा बाई होम यू शैल हैव कवर्ड। ऑप्शन बी जो है 141 का सही आंसर है, यू शैल हैव कवर्ड इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है आपके पास 142, बोलते हैं जीनियस डज वट इज मस्ट एंड टैलेंट डज वट इट। 142 का होगा
जीनियस डज व्हाट इज मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट कैन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है। 143 में बोलते हैं द पेंटर क्लाइम्ड डैश द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो बोलते हैं द पेंटर क्लाइम्ड, ऑप्शन सी होगा क्लाइम्ड अप होगा, क्लाइम्ड अप द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। आगे 144 में बोलते हैं डोंट इंटरफेयर डैश हर इन दिस वर्क। तो बोलते हैं डोंट इंटरफेयर विद हर इन दिस वर्क, ऑप्शन बी विद इसका सही आंसर होगा। 145 में बोलते हैं मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। तो बोलते हैं मेक हेस्ट और होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट हैं, एक आधा रिपीट होने की संभावना है किसी न किसी एग्जाम में। और हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 61 में आपको देशज शब्द जो है वो बताना है। 161 में देशज शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए लुटिया जो है वो देशज शब्द है। 162 में रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है, रतन प्लस आकर जो है वो संधि विच्छेद है। 163 में आपको पानी का तत्सम बताना है। 163 का ऑप्शन है पानीय जो है, पानीय जो है इसका संधि विच्छेद, इसका तत्सम होगा, ध्यान रखिए पानीय इसका संधि है, पानीय इसका तत्सम है, ये ध्यान रखिए। और टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @TOEFL-exam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 22,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।